दरअसल बापूजी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। यहाँ ये बच्चे प्राणायाम करना सीखते हैं, त्राटक करना सीखते हैं, भजन कीर्तन करने के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को समय समय पर बापूजी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और बापूजी की नजर में आने के बाद तो इन बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं। जन्म से लेकर 7 साल तक मूलाधार केंद्र विकसित होता है, वो शरीर का बुनियाद बनता है। उसमें 7 से 14 साल तक स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित होता है, उसमें भावनाएं विकसित होती है। तो 7 से 14 साल तक के बच्चों में जैसी भावना भरोगे ऐसा ही बन के रहेगा। जैसे रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह का बाप महाशय जब हीरे ले आया था जवेरात, वो देख रहे थे। खेलता खेलता बालक रणजीत आया, ओ पिताजी मैं ए हीरे दी अंगूठी बनावा पावा तो कैसे लग दी से। ए बाबा, हाँ पिताजी। मेरा रणजीत ए हीरा पहरेगा? तो जवेरी ने कहा महाशय ये तो सच्चा हीरा है, लाख रुपए का है। वो जमाने का लाख अभी का 30 लाख, ऐसा बड़ा हीरा है। आपका बेटा क्या कोहिनूर पहनेगा क्या? महाशय ने अपने बेटे रणजीत सिंह की पीठ ठोक दी। और रणजीत कोहिनूर नहीं पहनेगा, ए पत्थर पहनेगा? तो बोले नहीं से मैं तो कोहिनूर पहनूंगा। तो जवेरी जरा मुंह लगा था, बोले कोहिनूर तो हिंदुस्तान में ही नहीं है, अफगानिस्तान में है, तो कैसे पहनेगा? और रणजीत, तेरा नाम तो रणजीत है, अफगानिस्तान से रण में जीत करके ले आएगा कि नहीं लाएगा? बोले हाँ। वो बाप याद दिलाता गया, वही रणजीत सिंह कोहिनूर जीत के लाया और पहन के दिखा दिया। तो 7 से 14 साल ये दूसरा केंद्र है। जैसे संस्कार भरोगे, हुआ है, ऐसा है, तू ऐसी है, तू वैसा है, तो बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा। माँ बाप अनजाने में बच्चों की तबाही करने की गलती करते हैं, लेकिन सत्संगी माँ बाप जाने अनजाने में बच्चों को बुलंदियों पर ले जाते हैं। बच्चे में 1000 ऐब हों, तू ऐसी है, तू ऐसा है करके उनका मनोबल बुद्धि बल नीचे मत फेंको। 1000 अवगुण है, फिर भी तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारी बेटी है ना, ये तो उसमें सद्गुण है, तो कोई ना कोई सद्गुण होगा। तो उनको बोलो देखो तेरे में ये सद्गुण है। तो माँ बाप की बात मानती है, मानता है, कभी कभी फिसल जाता है, लेकिन मानने क्या है। तू तो बात ही नहीं मानती, तू तो बात ही नहीं मानती, तो और नहीं होगी। तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तो और नीचे गिरेगा। फिर उसकी खुशामद करने वाले भले बद्दे लोग हैं, उनके चक्कर में आ जाएंगे। क्योंकि 7 से 14 साल तक बच्चों को जैसे संस्कार दोगे और जैसा उत्साह दोगे ऐसा बनेंगे। तो 7 से 14 साल भावना केंद्र विकसित होता है। और जन्म से 7 साल तक शारीरिक बुनियाद। तो जन्म से 7 साल तक बच्चे को कोई बीमारी ना लगे, इसलिए 3 तुलसी के पत्ते रगड़ के ज़रा सा शहद अथवा मिश्री चटा दिया करो। अथवा तो अभी हमने बनवाई है तुलसी की होम्योपैथी गोली बनाई, बच्चे को दे दो। तो बच्चों को सर्दी जुकाम, पेट में कृमि, कई ऐसे जानी अनजानी बीमारियां तो दूर चली जाए। और मीठी गोली होती है होम्योपैथी वाली। अगर मोटा है तो होम्योपैथी की गोली 2 ले तो मोटापा कंट्रोल, और पतला दुबला है तो ले तो अनुपातिक तबीयत ठीक ठाक हो जाएगी। और भी कई तबीयत के फायदे होते। तो बच्चों को तुलसी देना चाहिए, तुलसी के पत्ते दो अथवा तो तुलसी की होम्योपैथी दो, लेकिन बच्चों को इतवार को छोड़कर तुलसी का सेवन कराओ। तो 7 साल तक अगर बच्चे निरोग रहे तो फिर जल्दी बीमार पड़ेंगे नहीं, और कोई बीमारी आए तो उन बच्चों को बीमारी भगाने की रोग प्रतिकारक शक्ति काम दिया करेगी।
तो 7 से 14 साल तक भावनाओं को विकसित करो, और भावनाएं विकसित करने के लिए 11 से 1 का समय बहुत उपयुक्त है। हृदय केंद्र विकसित होता है उस समय। 9 से 11 के बीच पाचन तंत्र विकसित होता है। 9 से 11 के बीच जो भोजन कर लेता है वो पाचन भी अच्छा रहेगा और तबीयत भी अच्छी रहेगी, पेट की खराबी नहीं रहेगी। 11 से 1 जीवनी शक्ति रहती है हृदय में। हृदय को विकसित करने वाला काम करना चाहिए। इसीलिए संध्या, जप, शास्त्र, मानवीय संवेदना, सेवा भाव के काम हृदय को विकसित करते हैं। परोपकार के काम, अच्छे शास्त्र पढ़ना, भगवत जप, ध्यान करना। टीवी ने और मोबाइल फोन ने तो युवक युवतियों के साथ जितना जुल्म किया है, उतना तो पहले के ज़माने में दैत्य राक्षस भी बच्चों के साथ जुल्म नहीं करते थे। ऐसे दैत्य राक्षस हैं ये टीवी और मोबाइल फोन। कमज़ोर कर देते हैं दिल दिमाग को। तो मैं अब दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो जन्म से लेकर 7 साल तक शरीर का फाउंडेशन मजबूत बनाओ बच्चों का। 7 से 14 साल तक भावनाएं तीव्र बनाओ। 14 से 21 साल तक हो जो बुद्धि शक्ति का विकास होता है। तुलसी का सेवन बुद्धि को बढ़ाता है। बिली पत्ते का पाउडर, मिश्री, घी, उसका धूप, उसमें प्राणायाम करो, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। अब रोज कौन हवन करेगा? तो हमने हमारी गौशाला है, वहाँ बिली पत्ते, मिश्री, गाय का घी, गोचंदन अगरबत्ती स्पेशल बनवाए। उसी अगरबत्ती को मैं जलाता हूँ और उसी में प्राणायाम करता हूँ। तो पहले से बापू ज़्यादा हेल्दी हो गए, बुद्धिमान भी हो गए, जवान भी हो रहे हैं। तो तुम्हारे बच्चों को बुद्धिमान और जवान बनाओ। तो मूलाधार केंद्र, स्वाधिष्ठान केंद्र, फिर तीसरा केंद्र आता है मणिपुर केंद्र। ये 14 से 21 साल तक इसका विकास होता है। अगर ये मणिपुर केंद्र में ध्यान लगाने की युक्ति मिल जाए तो सिद्धियां भी मिलती है और सर्व दुख नाशिनी ऊर्जा भी पैदा हो जाती है। ज़्यादा ध्यान करे तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके मार्गदर्शन दे सकता है, दिव्य औषधि जान सकता है और उसका बोला हुआ मार्ग दूसरों का भला कर सकता है। फिर चौथे 7 वर्ष होते अनाहत केंद्र, हृदय केंद्र, वो विकसित होता है। उसकी महिमा अवर्णनीय है। अगर हृदय केंद्र में ध्यान करता है तो अपूर्व ज्ञान प्राप्त होता है, दूरदर्शन होता है, दूर का श्रवण सुनाई भी पड़ता है। आकाश में देव, योगी, गंधर्वों का दर्शन आदि हो सकता है। मुझे तो अदृश्य होने वाले योगी भी मिले और पेड़ पे हवा पीकर जीने वाले योगी भी 138 साल वाले, वो मेरे मित्र थे। तो ये 28 साल की उम्र तक हृदय केंद्र विकसित होता है। तो जितना भी विकास करना चाहो अपना या दूसरा, तो 21 से 28 हृदय विकसित होगा। फिर 21 से 28 साल तक, फिर 28 से 35 साल ये कंठ, जिसको विशुद्धाख्या केंद्र बोलते हैं। तो 28 से 35 साल की उम्र में ये विकसित होता है। इस उम्र में लंबा श्वास लो आप, फिर से ये ओमकार का उच्चारण है। 18 से 35 में तो ये करे, लेकिन मैं तो मेरे भक्तों को, बच्चों को ही कराता हूँ। बचपन से ये केंद्र विकसित हो। इसमें समता की दिव्यता है। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना,
हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। आज मैं इसका तुमको ध्यान कराऊंगा, तुमको आनंद आनंद आएगा और तुमको सिखाऊंगा, तुम अपने बच्चों को कराना, बच्चे भी तुम्हारे प्रभावशाली होंगे। पठानकोट नाम सुना है तुमने? पठानकोट का एक लड़का अपने बाल संस्कार में आता था और ये प्रयोग करता था, कौन बनेगा करोड़पति, दिखा सकते हैं? हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? 10 सवाल के जवाब देके 25 लाख जीत गया है। दूसरा लड़का था तानसु, और कार चला के अपने भाई की जान बचाने में सफल हो गया। तो मैं तो बचपन से ही दीक्षा के समय ही सिखा देता हूँ, ये केंद्र विकसित हो, समता रहे। 25 लाख, कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा, ये 25 लाख जीत के आया, हाथ ऊपर करे विनय शर्मा, उधर देख। अभी तुम मेरे साथ मेरे संपर्क में रहना, 2-4 अनुष्ठान कराऊंगा, फिर 25 लाख क्या होता है, 25 लाख देने वाला बना दूंगा तुझे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो अब ये 5वां केंद्र समता का, फिर ये 6ठा केंद्र 25 लाख क्या 25 करोड़ भी देने वाला बना देता है। इसकी बड़ी भारी महिमा है। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इधर ध्यान करने की आदत बच्चों में डालो, आप भी करो, इधर को विकसित करो और यहाँ ध्यान करो। तो इस आज्ञा चक्र के ध्यान के प्रभाव से पूर्व जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर आपके वशवर्ती हो जाएंगे, अप्सराएं भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी। और 5 केंद्रों से जो फायदे होते हैं सबका सब ये 6ठे केंद्र से के ध्यान बढ़ाने से फायदा हो जाता है। और इसके ध्यान से वासनाओं से मुक्ति और राजयोग सहज में भगवान के साथ एकाकारता आ जाती है। और फिर सहस्त्रसार 7वां केंद्र, सहस्त्रसार पद्म में आए ब्रह्मरंध्र के ध्यान कर्ता को परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जन्म से 7 साल, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 साल। तो 49 साल में आपके सभी केंद्र जितने भी विकसित होंगे, बाद में उतना विकास नहीं होता, लेकिन बचपन में ही दीक्षा मिल जाए तो फिर बाद में भी विकास होता रहता है, सक्रियता बनी रहती। तो वे लोग बड़े फायदे में होते हैं जिनको बचपन में दीक्षा मिल जाती, बचपन में भक्ति का रंग लग जाता है, वो बहुत फायदे में होते हैं। नहीं तो वो केंद्र अविकसित हुए, बाद में कोई केंद्र विकसित हुआ, कोई अविकसित हुआ। अगर ठीक से आदमी जिया तो 49 साल में वैराग आएगा, जगत का पोल समझ में आ जाएगा। जगत को जानो न तो उसका वैराग्य, उससे वैराग्य होगा, और भगवान को जाना तो उसमें प्रीति होगी।